सबसे पहली बात तो ये है, देखो आप लोगों के पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, ठीक है। और मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों से थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद भी ये सारी चीजें मैनेज कैसे हो रही हैं, रीडिंग, लिसनिंग, माला चैंटिंग, लेक्चर लेना, प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना, दैट आई विल शेयर विद यू। ये ना, मैं ये नहीं कहती कि मेरी कोई परफेक्ट रूटीन है डेली, या मेरी मैं बहुत अच्छे मैंने शेड्यूल बना के बैठी हूँ, मैं ऐसा नहीं कहती। बट हाँ, मैं ऐसा करती हूँ। बाकी लोग कैसे मैनेज करते हैं लाइफ को मुझे नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये आइडल है कि नहीं। पर हाँ, मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही मैनेज करती हूँ डेली। तो उसके लिए ना, मैं आपके साथ पहले स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड आई विल टेल यू हाउ आई एम मैनेजिंग। ओके, जस्ट 1 मिनट। तो मैं पहले आपके साथ ना अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक मैं कैसे कैसे अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। एक दिन मुझे ममता माता जी ने बोला कि माता जी, आप फ्री कब होते हो। मेरे आई टुक अ पॉज, मेरे को सोचने का समय लगा कि मैं कब फ्री होती हूँ। और मैंने उनसे बोला कि ये बहुत मुश्किल प्रश्न है, मतलब मुझे नहीं याद मैं कब फ्री होती हूँ। कहते कि मैं आपको फोन कर लिया करूँ। मैं कहा हाँ, आप कर लिया करो, बट मतलब मेरे को पता नहीं मैं फ्री कब होती हूँ, आप फोन कर लिया करो। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो हम कर सकते हैं। तो ये मेरी रूटीन है। देखो, सुबह में अप्रोक्सीमेटली 4:15 बजे, 4 बजे, 4:10 पे, और कभी कभी अलार्म नहीं बजा, बहुत मतलब 4:20 तक मैक्सिमम मुझे उठ जाना है। मोस्टली 4:15 तक मैं उठ जाती हूँ मॉर्निंग में, ठीक है। और 4:15 से लेके 4:50 तक मैंने अपना, चलो नहाना धोना ब्रश करना जो भी काम करना है वो मैं निपटाती हूँ। ये सर्दियों की रूटीन है। सर्दियों में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि हमारे ऊपर वाले बाथरूम में गीजर नहीं है, तो मेरे को नीचे जाना पड़ता है, फिर गीजर ऑन करना पड़ेगा, फिर सारा अपना कपड़े इत्यादि लेके नीचे जाने पड़ेंगे, फिर नीचे नहा के आना पड़ेगा, तो मेरे को सब में समय लग जाता है। अब गर्मियां आएंगी तो गर्मियों में ये काम कम हो जाएगा, ठीक है। आइडली मुझे इसमें मंगला आरती इंक्लूड करनी है, विच आई एम नॉट डूइंग राइट नाउ। मैं सच्ची में आपके सामने एडमिट कर रही हूँ कि अभी नहीं हो पा रहा मेरे से, ठीक है। अब 4:50 तक, 4:45 तक मैं मतलब रेडी हो जाती हूँ, ठीक है। अपना तैयार होके बैठ गई। उसमें मतलब जो मुझे कॉम्ब करना है, अपने कोई तिलक लगाना है, वो इसी समय में होता है, क्योंकि फिर पूरे दिन में शीशा देखने का टाइम नहीं मिलेगा। मतलब बहुत फास्ट फास्ट चीजों को करना पड़ता है। फिर 4:50 से लेके 5:50 तक आप मेरे रूटीन को ना मैच कर सकते हो, कभी भी मैच कर सकते हो। मेरे घर में आके चेक कर लो आप मेरे को, वैसे आपके सेशंस के साथ टैली कर लो, ऐसे ही रूटीन है। 4:50 से लेके 5:50 तक मुझे सिर्फ चैंटिंग करनी है। वो मैं लॉग इन करती हूँ, आप लोगों को लिंक आ जाता होगा। नॉर्मली मेरा लिंक 4:55, 4:50, 57 तक आ जाता है, क्योंकि कई बार आप लैपटॉप ऑन करते हो, बेटा लैपटॉप इधर उधर रख देता है, ढूंढना पड़ता है, फिर चार्ज नहीं है, चार्जिंग पे लगाना है, इन सब कामों में थोड़ा सा समय लग जाता है। 4:50, 4:55 तक आपको लिंक आ जाता है, कई बार 4:30 पे भी आ जाता है आपको, अगर मैं जल्दी उठ जाऊँ तो, ठीक है। अब 1 घंटा मैं माला करती हूँ। अब 1 घंटा जो मैं माला कर रही हूँ, इसमें मेरी 8 माला हो जाती हैं, ठीक है। 1 घंटे में मेरी 8 ही होती हैं। और मैं प्रॉपर स्टॉप वॉच लगा के माला करती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप मन के दो दो करने शुरू कर देते हो, फास्ट चल रहे हो, पता ही नहीं चलता। आपकी माला की लोगों की 4 मिनट में खत्म हो जाती है ना। तो थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा अच्छे से माला हो जाए, कोशिश करती हूँ। अब कैसी होती है वो तो मैं नहीं कह पाऊंगी। ऐसा नहीं कि मेरा मन बिल्कुल इधर उधर भटकता नहीं है, डेफिनेटली भटकता है, लेकिन कोशिश करती हूँ ध्यान लगाने की, कि थोड़ा पवित्र नाम की तरफ मेरा ध्यान जाए, अपनी तरफ से देती हूँ टाइम। उसके बाद मैं 5:50 पे हम जो मॉर्निंग सेशन है वो कंप्लीट कर देते हैं। जैसे हमारी माला चल रही है, तो कई बार माला में हम हमें आधी माला रह गई, तो 5:54 पे 2-3 मिनट लेट सेशन शुरू हो जाएगा मॉर्निंग का। हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं ऑनलाइन। ये चैंटिंग भी ऑनलाइन होती है, इसके लिए जूम आपको आता है, लिंक आज भी आया हुआ है ग्रुप में। किसी ने ज्वाइन किया नहीं किया, एकता माता जी ने ज्वाइन किया था, देखो आज ये मतलब गवाह हैं, साक्षी हैं कि लिंक आता है और चैंटिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद 5:50 से लेके 6:30 तक, 5:50 से लेके 6:30 बजे तक हम मॉर्निंग में कोई ना कोई बुक रीड करते हैं। बुक रीडिंग, उसके ऊपर मतलब प्रॉपर सेशन होता है, वो यूट्यूब पे अपलोड होता है। जैसे हम लोगों ने ललित माधव पढ़ा, भागवतम पहले चल रहा था, अभी फिर विदग्ध माधव पढ़ा, अभी हम लोग उपदेशामृत कर रहे हैं, इसके बाद भक्ति रसामृत सिंधु करेंगे। तो प्रभुपाद जी की बुक्स पे हम लोग एक सेशन होता है 40 मिनट का, ठीक है। ये कंप्लीट होएगा और इमीडिएटली सेशन को मैं यूट्यूब पे डाल देती हूँ, जिसमें 2-4-5 मिनट लगते हैं, दैट्स इट। उसके बाद फिर से 6:30 पे माला शुरू हो जाएगी।
6:30 से लेकर 7:30 तक अगेन मैं चैंटिंग करती हूँ, जिसमें मेरे जो पेंडिंग राउंड रह गए, हम लोगों ने 16 माला करनी होती है, जो मेरे पेंडिंग 8 रह गए राउंड, वो मैं इस टाइम में कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है। इसके लिए एक आईडी है इस्कॉन वृंदावन का, आप लोग भी ले सकते हो, वो मतलब ग्रुप चैंटिंग करते हैं, तो मैं उनके साथ चैंटिंग कर लेती हूँ। ठीक है। मैं खुद कोई सेशन इसके लिए ओपन नहीं करती, क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूसली बोल रही होती हूँ 550 से, मतलब 450 से लेके 6:30 तक, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी ब्रेक चाहिए, तो मैं उनके साथ चैंटिंग कर लेती हूँ। अब 7:30 एग्जैक्टली माला खत्म हो जाएगी, थोड़ा बहुत 7:30 का 7:37 हो सकता है, 7:25 हो सकता है, 7:20 हो सकता है, जैसे माला कंप्लीट हुई। ठीक है। उसके बाद मेरे बेटे का शेड्यूल बना हुआ है, उसका ना एक स्कूल से स्केड्यूल आया हुआ है कि आज आपने ये लेके जाने से, किसी दिन पुलाव लेके जाना है, किसी दिन सैंडविच उसके टिफिन में जाना है, तो अगर हफ्ते के 6 दिन है तो 6 दिन के लिए अलग अलग रूटीन है। ठीक है। उसको वो बना के देती हूँ। इसी टाइम में मैं अपने ठाकुर जी को भी उठाती हूँ, इसी समय उनको मैं शयन से उठाती हूँ, और इसी समय जो सब्जी बनानी होती है मैं साथ के साथ उसको रख देती हूँ। ठीक है, सब्जी बनने के लिए। और थोड़ा सा आटा गूंदना है जैसे ब्रेकफास्ट के लिए, वो सारा काम इस समय में ही होता है। और ये 8 के 8:10 हो सकते हैं, कई बार समटाइम्स 8:10 हो जाते हैं, कई बार 8 बजे भी हो जाता है। मुझे फास्ट फास्ट सारा काम करना होता है, तो मेरे लिए ये आधा घंटा सफिशिएंट होता है, मैक्सिमम 40 मिनट्स इसमें ये सारा, मतलब बच्चे का टिफिन पैक हो गया और उसको खाना दे दिया। ठीक है। इसके बाद अब मैंने ब्रेकफास्ट बना के रखना है, उसके सिर पे खड़े होके खिलाना मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो खुद खाएगा। अब यहाँ पे वो तैयार भी खुद होगा, ये तैयार करना मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसको ये मैं यूनिफॉर्म दूंगी, उसका बैग पैक करूंगी, ये मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये फर्स्ट क्लास से ऐसे ही चल रहा है। नाउ ही इज इन 6th स्टैंडर्ड। जब से वो फर्स्ट क्लास में था, मैंने उसको तैयार करना बंद कर दिया था कि भाई अब तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले, तब से ऐसे चल रहा है। वो खुद अपने शू पॉलिश कर लेगा, मतलब बाल बाल बनाना सब खुद करेगा, मैं नहीं करूंगी। उसके बाद एक बच्चा आता है जिसको मैंने थेरेपी देनी होती है। ठीक है। ये अब जो मेरा ये स्केड्यूल आपको नजर आ रहा है ना, ये आजकल सर्दियों के मौसम का है। अब व्योम का स्कूल का टाइम चेंज होगा, तो इसके साथ ही मेरे को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ेगा अपने सुबह के काम में। तो 8:10 पे क्लास शुरू हो जाएगी बच्चे की। तो अगर 8:10 पे शुरू हुई तो 1 घंटे का थेरेपी है, तो 9:10 तक चलेगी। अगर 8:15 पे शुरू हुई तो 9:15 तक चलेगी, तो मुझे 1 घंटे का थेरेपी सेशन उसको देना है। अब सुबह के 9 बज गए हैं, और आप देखो 9 बजे तक मैं 3 सेशन, जिसमें से 2 ऑनलाइन है, चैंटिंग का और उपदेशामृत का, और एक बच्चे का घर आके सेशन है, वो मैं ले चुकी हूँ। ठीक है। अब इसके बाद 9:15 पे फिर मैं किचन में जाती हूँ। अब किचन में जैसे हस्बैंड का टिफिन रेडी करना है, अब वो काम करती हूँ। ठीक है। 10 बजे तक मैं उनको टिफिन तैयार करके दे देती हूँ उनका, मतलब पराठे वगैरह बनाना, दोपहर के लिए सब्जी, मतलब अगर सुबह 7:30 से 8 में बनी ठीक है, अगर नहीं बनी तो फिर वो 9 o'clock बन जाएगी सब्जी। ठीक है, तब आके रख दूंगी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैंने बर्तन वाली नहीं लगाई हुई, मैं अपने बर्तन खुद क्लीन करती हूँ। तो ये 9 से 10 के बीच में मेरा किचन का काम खत्म हो जाएगा, और साथ में मैं ब्रेकफास्ट भी कर लूंगी। मतलब मैं ब्रेकफास्ट के लिए आधा घंटा नहीं लगाती, स्पेशल अपने लिए कुछ अलग से नहीं बनाती, जो घर में बना है वही खा लेती हूँ। और 10 मिनट में मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है। उसके बाद 10 से 10:30 तक मैं बर्तन साफ करती हूँ, और किचन की जैसे स्लैब साफ करनी है, अब दूध का पतीला निकालना है, कोई सब्जियां निकालनी है, उसको छोटे बर्तन में डालना। आपको पता है किचन के छोटे छोटे से काम होते हैं, ये 10 से 10:30 तक मैं कर लेती हूँ। 10:30 नहीं तो 10:40 हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे, इतना हो जाएगा। ठीक है। इसी के बीच में मेरे कपड़े धुलने के लिए मशीन में डल जाते हैं। वो फुली ऑटोमेटिक है, तो खुद ही भाई कपड़ों को दे दूंगी, उसमें तो मैंने तो कुछ करना नहीं है। 5 मिनट लगते हैं कपड़े डालने में, वो डाल के मैं अपना 9 बजे कपड़े, 9 सवा 9 बजे कपड़े डाल के मैं अपना काम करने लग जाती हूँ। अब इसके बाद मुझे डेली डस्टिंग करनी है। ठीक है। वो मैं कैसे मैनेज करती हूँ घर की क्लीनिंग, वो मैं आपको भी बता दूंगी। अब मुझे आधा पौना घंटा इस काम को देना है, जिसमें कि मेरे को थोड़ा बहुत जो मैंने अपना एक स्केड्यूल बनाया हुआ है डस्टिंग के लिए, उसको फॉलो करके मैं अपने घर में आधा का घंटा, आधा पौना घंटा डस्टिंग के लिए दे देती हूँ। सपोज मेरी काम वाली नहीं आई, तो इसी टाइम को मैनेज करके मैं डस्टिंग नहीं करूंगी, मैं उसी टाइम में सफाई कर दूंगी। ठीक है। तो आधा पौना पौना घंटा बहुत होता है सफाई के लिए, कितना का टाइम लगता है। अब काम वाली भी तो ऐसे ही करते हैं, बहुत ज्यादा रगड़ते तो वो भी नहीं है, वैसे ही डस्टिंग ही करनी है या पोछा मारना है, वो कर लो। अब मेरी कोशिश होती है कि मैं 11 o'clock अपनी बुक्स को लेके बैठ जाऊं। भगवत गीता, भागवत, मैं 3 बुक्स सुबह पढ़ती हूँ।
भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितमृत, इसके लिए मैंने 1.5 घंटा रखा हुआ है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आप लेट हो गए, कोई काम ऐसा आ गया, कोई फोन कॉल आ गई, कोई घर पे आ गया, तो सपोज ये 11 की बजाय 11:15 पे शुरू हुआ, तो फिर वो रीडिंग के लिए 1 आवर 15 मिनट मैं दूंगी, लेकिन देना जरूर है। टाइम थोड़ा कम हो सकता है, हाँ मैं भगवत गीता से भागवतम कि ठीक है, मैं 40 पेज नहीं पढ़ूंगी, मैं 30 पढ़ लूंगी, 25 पढ़ लूंगी, ठीक है। अब ये जो मेरी रीडिंग होती है, रीडिंग में दो तरह की करती हूँ। एक तो होता है कि मुझे डेली ये करना ही करना है, जैसे भगवत गीता का एक चैप्टर, उसके श्लोका बोलने ही बोलने हैं। तो संस्कृत में श्लोक बोलने में हार्डली कितना टाइम लगता है, 4-5 मिनट में चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और भगवत गीता के जैसे 10 पेजेस पढ़ लिए, भागवतम के भागवतम के अप्रोक्सीमेटली 30-35 पेजेस मेरे पढ़े जाते हैं। चैतन्य चरितमृत के 15-20 पेजेस पढ़े जाते हैं। लेकिन अब इसकी थॉरो स्टडी जो करनी है वो मैं इवनिंग में करूंगी। जैसे भगवत गीता का एक श्लोक लिया, उसको अच्छे से समझना है, उसके नोट्स बनाने हैं, वो इवनिंग में होगा। सुबह के टाइम में एक फ्लो से पढ़ना है, कि अपने आप को एक रीडिंग हैबिट में डाल दिया कि मुझे समझ आए मुझे समझ ना आए, मुझे 1.5 घंटा गीता भागवत चैतन्य चरितमृत पढ़नी ही है। ये मैंने इसलिए तीनों चीजों को इकट्ठे इस टाइम पे पढ़ती हूँ क्योंकि मेरे पास पूरे दिन में समय नहीं है, और तीनों बुक्स ये मेरी फेवरेट है, इसमें मैं छोड़ नहीं सकती। तो ये टाइम मेरा हो गया रीडिंग का। अब जैसे आज मुझे पता था मेरे को 4-5 कॉल्स करनी थी जो इम्पोर्टेंट थी, तो आज मैंने क्या किया, डस्टिंग के काम में मैंने अपना फ्रिज साफ कर लिया। तो फ्रिज साफ करते करते फ्रिज भी साफ हो गया और मेरी 4 कॉल्स भी अटेंड हो गई, जिसमें 30 मिनट्स लग गए। तो दोनों काम हो गए। तो जो आप लोगों के फोन अटेंड करना, जो आप मुझे क्वेरीज डालते हैं उनका रिप्लाई करना, ठीक है, ये सब मेरा डस्टिंग के साथ साथ हो जाता है। तो डस्टिंग के साथ फोन कॉल्स भी निपटा दी। ऐसा नहीं कि मैं सोशल नहीं हूँ, मैं, आप मुझे फोन करोगे मैं फोन पिक करूंगी, लेकिन अगर फालतू की बातें करोगे वो फिर मैं 1-2 बार के बाद आपका फोन पिक करना छोड़ दूंगी। फिर आपको मैसेज आ जाएगा कि नहीं भाई, आप फोन नहीं अटेंड कर सकते, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद 12th, अच्छा इसके बीच में कोई गैप नहीं है कि 5 मिनट बैठ गए, सुस्ता लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, घूम, कुछ नहीं है इसके बीच में गैप। इसके बाद 12:30 से 2:15 तक फिर से मेरे थेरेपी सेशन शुरू हो जाते हैं। बच्चे 12:30 पे आ जाते हैं, 1:15 बजे तक बच्चे थेरेपी लेते हैं, ठीक है। 2:15 भी हो जाते हैं, 2 बजे भी चले जाते हैं। ऐसा 15 मिनट पेरेंट्स के साथ लग जाते हैं फीडबैक देने में। 2:15 से लेके 3:15 तक, 2:15 से 3:15 तक, उसके बीच में अपने भगवत गीता का 1 घंटे के लिए सेशन प्रिपेयर करती हूँ। क्या बोलना है, उस श्लोक में क्या कहा गया है, बाकी आचार्य क्या कह रहे हैं। साथ में बलदेव विद्याभूषण जी की गीता को खोल लिया, और अपने प्रभुपाद जी की गीता को खोला, ठीक है। ऐसे इसको कोई लेक्चर सुन लिया, उसके बेस पे भगवत गीता का सेशन 1 घंटे में मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ। या कोई स्लाइड बनानी है इस समय में, वो बनाई जाएंगी 1 घंटा, इतना ही दे पाती हूँ, ज्यादा नहीं। अब मुझे पता है कि मेरे को दोपहर में 6 रोटियां बनानी है, क्योंकि सब्जी तो सुबह बन गई। अब वो 6 रोटियां बनाने में मुझे अप्रोक्सीमेटली, जैसे आज मैंने 3:22 पे शुरू की थी, तो 3:31 तक मेरी 6 रोटियां बन गई थी। तो मुझे 9 to 10 मिनट्स लग जाते हैं। इन 9 to 10 मिनट्स में वो जो आप बाद में शेल्फ साफ करते हो वो भी आते हैं। तो 10 मिनट्स में मैं अपना खाना बना देती हूँ, और 5 to 7 मिनट्स में अपना लंच फिनिश कर लेती हूँ, 7-8 मिनट्स में। इसीलिए आपका भगवत गीता का सेशन समटाइम्स 3:33 पे शुरू होता है, 3:34 पे शुरू होता है, क्योंकि वो मेरा लंच चल रहा होता है। वो लंच खत्म किया, साथ के साथ सेशन ऑन कर दिया, ठीक है। अब 3:30 से, आप अभी देख ही रहे हो, 3:30 से 4:10 तक भगवत गीता का सेशन होगा। फिर 4:10 से 4:15 तक 5 मिनट में मैं इस सेशन को अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे। 4:15 पे बच्चे आके बैठे होते हैं, जिनको अगेन मैंने थेरेपी सेशन देना है टिल 6:15, मतलब 6 बजे तक उनकी थेरेपी चलती है। लेकिन 15 मिनट वही पेरेंट्स को फीडबैक देना, वो जाते हैं, कोई पेरेंट लेट लेना है अपने बच्चे को, तो फिर ये मेरे को 6:15 तक मैं फ्री हो जाती हूँ। अब इस बीच में व्योम क्या करता है, व्योम के मैं 5 बजे उसके रूम में जाके बोल देती हूँ कि भाई आप तो अपनी सेल्फ स्टडी कर ले। मैंने ये आदत नहीं डाली कि मैं तेरे सिर पे बैठूंगी तब तू स्टडी करेगा, मतलब मैं उसको काम दे आती हूँ, ये काम कर ले, मैं 6:15 तेरे से सुनना शुरू कर दूंगी। वो आता है, मैं नहीं कहती उसका 100% ध्यान लगता होगा, लेकिन करता है वो। अच्छा खासा काम मेरा इस टाइम में हो जाता है व्योम की स्टडी का। अब 6:15 बजे मैं किचन में एग्जैक्ट चली जाती हूँ, और 7:30 तक मेरा खाना बनाना, ठाकुर जी को भोग लगाना, ये सारा काम है ना। और 6:15 बजे मैं व्योम को किचन में लेके बैठ जाती हूँ।
किचन में मैंने एक स्टूल सा लगाया हुआ है, जो कुछ उसने याद करना है मैं खाना बनाती रहूंगी, उसके पास बुक होगी, वो क्वेश्चन याद करता रहेगा, मुझे सुनाता रहेगा, तो साथ में खाना भी बन रहा है और साथ में उसकी स्टडी भी हो रही है। और अब जो शाम को मैंने कोई दाल बनाई, सब्जी बनाई, उसके बर्तन मुझे इसी टाइम में मांजने हैं, 6:15 से लेकर 7:30 के बीच में। ऐसा नहीं कि उसको, मतलब बर्तन सिंक में छोड़ना मेरी आदत नहीं है। आप मेरे घर 10 बजे आओ, 11 बजे और रात को 2 बजे आओ, मेरे को वो खाली चाहिए, हमेशा खाली चाहिए वो सिंक। एक गिलास नहीं चाहिए मुझे इसमें, ये मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये हो गया, उसकी स्टडी भी होगी, उधर डिनर भी बन गया, भोग भी लग गया ठाकुर जी को। अब 7:30 में उसको लेके फुल फ्लेज बैठ जाती हूँ, और उसके उसको जो भी उसके टेस्ट हैं उसको पढ़ाना है। ये 9 बजे तक हम पढ़ते हैं। अब उसको मैंने कोई काम दे दिया कि भाई तू ये क्वेश्चन याद कर ले। अब व्योम ने क्वेश्चन याद करेगा, उसमें मैंने तो कोई रोल है नहीं, वो याद कर रहा है। तो जितनी देर में वो क्वेश्चन याद करता है फिर मैं उसको सुनूंगी। तो उसके याद करने में, सपोज मैंने उसको 3 क्वेश्चंस दिए तो उसको लर्न कर ले, उसने 10 मिनट लगाए। अब मैं हेडफोन साथ में लेके बैठती हूँ और हेडफोन के साथ मैं साथ साथ में लेक्चर सुनती रहती हूँ, ठीक है। और इसी समय में जो घर में सामान आता है, जैसे पालक आ गया, मेथी आ गई, मटर निकालने हैं, ये सारा सामान मैं लेके बैठती हूँ। क्योंकि पढ़ाने का काम दिमाग ने करना है, लेक्चर में सुन रही हूँ, कुछ नोट करना होगा कॉपी पेन साथ में मैं नोट कर लूंगी। और साथ में ये जो मेरे सब्जियां काटने के काम है, ऐसे नहीं कि मतलब जो जिसमें टाइम लगता है, पालक मेथी इत्यादि जो भी साग वाग काटना है, अगर घर में आया हुआ है तो वो इसी टाइम में होगा। कपड़ों को फोल्ड करना है जो आप धो के लेके आए हो, तो उसकी स्टडी करवाऊंगी, सेशन सुनूंगी और ये काम करूंगी। और हमेशा मेरे पास ये काम नहीं होता कि हमेशा ही मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ सेशन सुनने के साथ साथ, नहीं। मतलब साथ साथ में काम चलते हैं, ठीक है। फिर 9 से 10 के बीच में खाना बनाना है। फिर अगेन बर्तन साफ करने हैं, किचन साफ करनी है, खाना खाना भी है। तो 1 घंटे में वो काम हो जाता है, क्योंकि दाल तो ऑलरेडी बनी हुई है, आटा गूंदा हुआ है, आपने क्या फुल्के ही तो बनाने हैं, हस्बैंड आएंगे। फिर 10 से 11 के बीच में कोई भी पेंडिंग काम, सपोज व्योम का कोई प्रोजेक्ट रह गया, कोई एक्टिविटी बनानी है, या मेरा कोई काम रह गया, या मुझे सुबह के सेशन की तैयारी करनी है ना, या कुछ और सुनना है, कोई लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा वो सुनना है, वो 10 से 11 के बीच में मेरा काम हो जाता है। 11 बजे मैं फिर सो जाती हूँ, 4:15 पे उठ जाती हूँ। सो दिस इज माई रूटीन। इसमें मेरे पास फ्रेंड्स के साथ बातें करने के लिए कोई समय नहीं है। हाँ, मैं फोन करती भी हूँ और मुझे फोन आते भी हैं, लेकिन वो 4-5 मिनट के होते हैं। और मेरे हार्डली फोन किसको करती हूँ मैं, शिवानी माता जी को फोन करती हूँ शायद 3-4 दिन में एक बार, ममता माता जी का एक दो फोन। मोस्टली वो सेवा के रिगार्डिंग होते हैं। फालतू बात मुझे नहीं लगता आज तक हमने फोन पे की है। अगर मैं फोन की हिस्ट्री भी देखूं, 5 मिनट से ज्यादा किसी से बात होती नहीं है। बस इतना ही। बीच में कोई फोन आएगा तो इसी टाइम में अटेंड कर लूंगी मैं, पर काम नहीं छोड़ूंगी। तो दिस इज माई रूटीन। इसमें मेरा हियरिंग भी हो गया, मेरी रीडिंग भी होगी, और मेरा चैंटिंग भी होगी। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करी? स्टार्टिंग मैंने 4:15 से करी, क्योंकि 4:15 से स्टार्ट किया तो ये मैनेज हो गया, ठीक है। अगर हम लोगों की लाइफ में क्या होता है, जिसकी लाइफ में ये मिसिंग है, जो ये 4 बजे 4:15 नहीं उठता, अब आपकी चैंटिंग मिस हो जाएगी। चैंटिंग मिस होने से क्या होगा, पूरा दिन आप माला लेके हाथ में घूमते रहोगे, 2 माला होगी, 4 माला होगी, 16 माला कब खत्म करनी है वो आपका कंप्लीट नहीं होगा, है ना। दूसरा, मेरी टाइम सेविंग कहाँ पे होती है? मेरी टाइम सेविंग होती है कि मैं व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये नहीं देखती। टाइम की सेविंग। तीसरी मेरी सेविंग कहाँ पे होती है कि मैं फ्रेंड्स को फोन करके आलतू फालतू की बातें नहीं, मतलब मेरे माता जी फोन सुन रहे हैं, मैं अब जूम उनको चलाना नहीं आता, फोन पे है, कसमी बात है, उनसे पूछ लो चाहे आप। मैंने आज तक नहीं बताया कि मम्मी मेरी और अतुल की लड़ाई हो गई इस बात पे, या मेरी सास ने मुझे ये कह दिया मेरे घर में ये सब्जी बनी है, मैंने आज तक नहीं किया। आई डोंट हैव एनी टाइम, ठीक है। कोई टाइम नहीं। वो मुझसे ज्यादा से ज्यादा पूछने के लिए फोन कर देंगे, एकादशी का व्रत कैसे खोलना है, कब खोलना है, बस इतना ही, कब खोलना है कैसे तो उनको पता ही है। तो बस इतनी सी हमारी बात होती है, महीने में 1-2 बार हमारी बात वैसे नॉर्मल किसी टॉपिक पे हो जाती है, ठीक है। रोज झोला उठा के मायके भी नहीं जाती हूँ भाई, सही बात बताती हूँ, क्योंकि ये सारे काम छूट जाएंगे पीछे से। तो ये है, इस तरह से मैंने अपनी रूटीन को मैनेज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों के साथ होता क्या है, अब इस रूटीन पे कुछ कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस आएंगी। आप बोलोगे माता जी आप तो 1.5 घंटा भी ओम को देते हो, उसको तो सेल्फ स्टडी की आदत है, हमारे तो बच्चे छोटे हैं, हमें तो पढ़ाने पड़ते हैं। कोई बोलेगा माता जी मुझे तो बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाना होता है, स्कूल से लेने भी आना होता है। हर कोई बंदा अपनी अपनी, और मुझे जहां तक लगता है जो जो लोग यहाँ पे सेशन सुन रहे हैं, वो सबके सब में कोई वर्किंग नहीं है, सब होम मेकर्स हैं जो इस सेशन सुन रही हैं।
आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो मेरे साथ इस बात पे कि आपको क्या पता जी, घर की 36 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपने तो ये बना लिया, हम ऐसे कैसे करें। तो आप ये देखो कि मेरे सेशन जो मेरा ये सुबह से लेके शाम तक का टाइम है, उसमें 80 मिनट हैं जो मेरे को ऑनलाइन सेशन के लिए लगते हैं। 40 सुबह 40 शाम को आपको सुनना है, मुझे सुनाना है। आप सेशन सुनते सुनते खाना बना सकते हो, आप सेशन सुनते सुनते बेड पे लेट सकते हो, आप सेशन सुनते सुनते खाना खा सकते हो। मैं ये सारे काम नहीं कर सकती। ये 80 मिनट मुझे फुल फ्लेज कंप्यूटर को देने हैं, सेशन लगाना है, जो कि आपकी लाइफ में नहीं है। ठीक है। अब जो 80 मिनट का सेशन लगाना है, इसके लिए मुझे 1.5 घंटे की मिनिमम प्रेपरेशन चाहिए। इसके बिना सेशन नहीं होगा। 1.5 घंटा मिनिमम है जो आपको नहीं लगाना पड़ता। फिर इसके बीच में, इस डेली रूटीन के बीच में, मेरे 4 से लेके 5 घंटे हैं जो मैं बच्चों की थेरेपी करती हूँ। मुझे अपने प्रोफेशनल लाइफ को देने ही देने हैं 5 घंटे। कितनी छुट्टियां कर लोगे। तो आप अगर मेरी रूटीन और अपनी रूटीन को देखोगे तो मेरी रूटीन में 8 घंटे मैं एक्स्ट्रा दे रही हूँ। और अगर इन 8 घंटों को मैं निकाल दूं तो मेरे पास तो समय ही समय है। हो सकता है आपको सब, मतलब मैंने किचन का काम 1.5 घंटे में पूरा कर लिया, हो सकता है आपको 2.5 घंटे या 3 घंटे भी लगते हो, आई एग्री। हो सकता है बच्चों को पढ़ाने में मैंने 1.5 घंटा लगाया, आप 3 घंटे लगाते हो, आई एग्री। लेकिन स्टिल यार 8 घंटे का डिफरेंस है, 8 आवर्स का। मतलब डू यू अग्री और नॉट। किसी का कोई कॉन्ट्राडिक्शन है तो बताओ भाई इस पे। हम्म। मैम बीच में कोई गेस्ट आता है आपके घर में? देखो मेरे घर में, ना ना ना, मेरे घर में कोई गेस्ट नहीं आता। ठीक है। वो जो गली मोहल्ले वाले थे, उन्होंने मुझे 1-2 बार बुलाया, उनको देखा कि ये तो आती नहीं कहीं पे, उन्होंने मुझे बुलाना बंद कर दिया है। हाय हेलो सब मेरे से अच्छी करते हैं, अच्छी बनती है सबसे। अगर गेस्ट आएगा भी तो गेस्ट कब आएगा, मतलब शाम को आ जाएगा, सुबह सुबह आके तो नहीं बैठ जाएगा कोई। अगर गेस्ट आया नहीं तो नहीं। अकोमोडेट। जैसे अभी मेरी एक फ्रेंड है, उसको आदत है, वो मेरे घर में ना हमेशा 8:30-9 बजे आएगी, उसकी आदत है, उसने महीने में 2-4 चक्कर मेरे पास लगाने ही है, मैं भी उसके पास चली जाती हूँ। तो 9 बजे आके बैठते हैं, खाना वाना खाया होता है, फिर वो 11 बजे चले जाते हैं। गेस्ट आया और भी, हाउ मेनी टाइम्स, समटाइम्स गेस्ट कैन कम, और मोस्टली संडे को आते हैं। हाँ, आपको कहीं जाना पड़ता है मैम कुछ? हाँ आई हाँ, मीन फंक्शन एग्जैक्टली पे? एग्जैक्टली। अब मुझे जाना भी पड़ता है। ठीक है। अब जैसे देखो, परसों मंदिर में बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, 150 किड्स आ रहे हैं। अब उसके लिए मुझे मंदिर जाना है, मुझे 10 बजे पहुंचना है। अब ये देखो मेरी 10 बजे से रूटीन हिली। इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लिए मैं थोड़ा सा अपने आप को ऐसे मैनेज करूंगी, मैं डस्टिंग का काम नहीं करूंगी। उस दिन की डस्टिंग छूट गई, कोई बात नहीं, एक दिन डस्टिंग नहीं हुई, क्या फर्क पड़ता है ना। और गीता भागवतम मैं मॉर्निंग में नहीं करूंगी। अगर समय मिला मैं करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। तो व्हाट विल आई डू, मैं जाऊंगी मंदिर में सेवा करके आऊंगी। और यही काम जो गीता भागवत पढ़ने का है, मैं व्योम को बोलूंगी, व्योम मुझे गिव मी हाफ एन आवर। तो हो सकता है मैं चैतन्य चरितमृत ना पढ़ पाऊं, ठीक है। हो सकता है मैं 15-15 मिनट दोनों को दूं, तो मैं शाम को दे दूंगी। बट जो पढ़ना है वो पढ़ना है। और मैंने ये टाइम रखा है ना 10 से 11 का पेंडिंग वर्क के लिए, तो यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। सुबह के 2 घंटे वो यहाँ पे शिफ्ट होके आ जाएंगे। तो आधा घंटा टेक्सटिंग से बचा। ठीक है। 1 घंटा मैंने पेंडिंग काम के लिए दिया हुआ है, तो 1.5 घंटे में जो मैंने मेस क्रिएट कर दिया पूरे दिन में, वो 1.5 घंटे में मैं पूरा कर लूंगी आगे। ये मार्केट जाना पड़ता है मैम, सामान नहीं अंकल लेके आएगा? मार्केट हम लोग जाते हैं संडे को। ठीक है। वैसे मैं मार्केट जाती नहीं। मैं कभी ऐसे सेलों फूलों में जाओ, घूमो, शॉपिंग करो, वो मेरी आदत नहीं है, मैं जाती नहीं। हाँ मतलब कभी जाना है तो मैं संडे को जाती हूँ, मार्केट मुझे नहीं जाना पड़ता। और अगर आपको मार्केट जाना भी पड़ता है तो भाई ये मेरे, आपको बच्चों को तो नहीं ना पढ़ाना पड़ता। अगर मुझे मार्केट जाना भी पड़े सपोज, तो मैं चली जाऊंगी, 1 घंटे में 2 घंटे में काम करके आ जाऊंगी। लेकिन हाउ मेनी टाइम्स। अब झोला उठा के रोज तो मार्केट नहीं जाओगे ना। और कोई कॉन्ट्राडिक्शन किसी को लगे कि नहीं माता जी, ये तो आप तो ये नहीं करते, हम तो ये भी करते हैं। मैं कपड़े भी धो रही हूँ, मैं बर्तन भी साफ कर रही हूँ, मैं बच्चे को भी पढ़ा रही हूँ, मैं अपना प्रोफेशनल लाइफ को भी मैनेज कर रही हूँ। अब फालतू के काम नहीं है। अब इसमें क्या चीज मेरी और हेल्प करती है, देखो। मैंने सबसे पहले काम किया, जब मैं किराए के घर पे थी ना, मेरे पास कोई फोटो नहीं है, वो पूरा मेस था, वो घर नहीं था, वो स्टोर था। लिटरली हॉरिबल था मेरा घर। फिर मुझे समझ आया कि भाई अगर भक्ति करनी है तो भक्ति करने के लिए सबसे पहले घर को खाली कर दो।
तो जब मैं अपने घर में शिफ्ट हुई तो आई विल शो यू सम पिक्स, क्योंकि मैं अब बहुत सारे लोग आउटसाइड से आप अटेंड कर रहे हो, पता नहीं कभी घर आओगे नहीं आओगे। तो ये है, मैं आपको क्लीनिंग शेड्यूल भी दिखाती हूँ अपना कैसे मेरा मैनेज होता है। ये मेरा ड्राइंग रूम है। इसमें आपको कोई सीनरी नजर नहीं आएगी, कोई गुलदस्ता, फूलदान, फूल, पत्तियां, झूमर, कुछ नजर नहीं आएंगे। अब इसको ड्राइंग रूम को अगर मुझे साफ करना है तो मुझे दो काम करने हैं सिंपल। एक टेबल पे कपड़ा मारना है, कुर्सी पे कपड़ा मारना है, दैट्स इट। मेरा ड्राइंग रूम क्लीन है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, साफ क्या करोगे। अब ये देखो, ये ड्राइंग रूम का मैंने दो तीन पिक्स खींची है ताकि ऊपर पूरा व्यू आ जाए। ये एक कॉर्नर पे टेबल पड़ा है जिसपे गणेश जी पड़े हैं और उसके नीचे भगवत गीता है, बस। दो टेबल हैं ड्राइंग रूम में, कुछ है ही नहीं। क्या सफाई करनी है, किस पे कपड़ा मारना है। खाली कर दिया मैंने, कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं। अब मैं आपको और दिखाती हूँ, ये मेरा बच्चों का जो ऊपर जहाँ पे थेरेपी देती हूँ तो पेरेंट्स के लिए वेटिंग एरिया बनाया हुआ है। अब इस वेटिंग एरिया में कोई सीनरी नहीं, कुछ गुलदस्ता, फूलदान, कुछ नहीं है। ये वेटिंग एरिया, यहाँ पे एक ये देखो सोफा कम बेड लगा है, एक वो चेयर लगी है, और इसके फ्रंट व्यू पे दो चेयर यहाँ पड़ी हैं, बस। दैट्स इट। अब इसकी सफाई करनी है तो क्या करना है, एक टेबल पे कपड़ा मारना है, कुर्सी पे। दैट्स इट। मैं आपको बेडरूम दिखाती हूँ। ये मेरा बेडरूम है, कोई मेरी शादी की फोटो नहीं है, कोई इधर उधर की फोटोएं नहीं है। ये बेडरूम है, इसके ऐसे ही है बस। ये बेड है, दोनों तरफ खाली है, टेबल है, रिमोट पड़ी है आपके सामने ये। और ये इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका वो पड़ी है, कंसोल पड़ी है, उसके ऊपर टीवी है, बस। एलईडी पैनल मैंने बनवाए नहीं, मेरे को बनवाने नहीं है, क्योंकि उसके बीच में एलईडी पैनल बनवाओ, उसके बीच में लाफिंग बुद्धा रखो, उसके ऊपर मिट्टी जमेगी, फिर उस बुद्धा को सारी उम्र साफ करेंगे, रोज उसके ऊपर कपड़ा मारेंगे, 10 मिनट लगाएंगे, फिर वो लाफिंग बुद्धा तो क्या हंस रहा है, मृत्यु के समय पे यमदूत मेरे ऊपर हंसेंगे कि इसने लाफिंग बुद्धा साफ किया सारी जिंदगी, भक्ति तो करी नहीं। तो ये खाली है घर, क्या सफाई करोगे आप। ये मतलब नथिंग। और इसमें भी मैंने मैनेज किया हुआ है, मतलब मैंने बोला कि मैं हर चीज को राइट अप पे लेती हूँ, ये मेरा क्लीनिंग शेड्यूल है, ये देखो। इसमें भी मेरे को इस घर की सफाई करना भी बहुत मुश्किल लगता है। तो मंडे को जैसे मैंने डोर क्लीनिंग करनी है ऊपर वाली, ट्यूसडे को जो ग्लासेस हैं खिड़कियों पे शीशे लगे हैं उसको क्लीन करूंगी, वेडनेसडे को डोर क्लीनिंग करूंगी, फिर ग्लास क्लीनिंग, फिर ये जो घरों में स्विच बोर्ड्स होते हैं, मैंने देखा अब सबके घरों में, मतलब मोस्टली घरों में क्या होता है कि वो वाइट लगाए होते हैं, वो काले धब्बे जम जाते हैं उनके ऊपर। तो स्विच बोर्ड क्लीनिंग के लिए अलग से दिन रखा है। जो रेलिंग होती है आपके टेरिस के ऊपर, ग्रिल लगी होएगी या सीढ़ियों की रेलिंग, उसको मतलब करने के लिए सैटरडे रखा हुआ है। फिर संडे को बाथरूम क्लीनिंग कर लो, या फिर अलमीरा क्लीनिंग वो संडे को कर लो। फिर मंडे को देखो किचन की सफाई हो रही है, और हर 15 दिन में हो रही है। कैसे हो रही है, एक दिन लेफ्ट वाले ड्रॉर साफ कर लूंगी, एक दिन राइट वाले, फ्रंट वाले, एक दिन ऊपर वाले कर लूंगी, एक दिन रेफ्रिजरेटर क्लीनिंग के लिए रख दिया, एक दिन टैप क्लीनिंग के लिए रख दिया। टैप्स बहुत गंदी हो जाती हैं, बाथरूम क्लीनिंग, बस। कुछ नहीं करना, सुबह उठ के अपना देख लो आज चार्ट में क्या शेड्यूल है, बस वही कर दो साहब। दैट्स इट। और हर चीज की ऐसे ही मेरे पास है, ऐसे ही रिटर्न में है सब कुछ। और आज जब मैंने पिक्स लेनी थी ना घर की, तो मेरे को 1 मिनट का समय लगा इन फोटोओं को लेने में, क्योंकि मैंने सफाई क्या करनी थी, क्या क्या सेट करके फोटोएं लेनी थी, सब कुछ। ये हमेशा ही सेट होता है, जब मर्जी घर पे आ जाओ, क्योंकि घर ही कुछ नहीं, सेट क्या करोगे। दिस इज माई रूटीन। इस ढंग से मैं भक्ति के लिए समय निकालती हूँ। अब मुझे नहीं पता अच्छी है बुरी है, मेरे मेरे को नहीं पता, बस ऐसे ही चल रहा है। अब बाकी तो आप ही कमेंट में बताओगे कि कैसे है। अब यार अब तो सुपर वुमन। कमेंट। सुपर वुमन मैम। मैनेज हाँ कर। माता जी, एनर्जी काफी आपको परमात्मा ने काफी एनर्जी दे रखी है, जो मतलब सेल्फ ही कर रही हैं आप। माता जी ऐसा नहीं है कि मुझे नींद नहीं आती। अब मेरे को ना, मैं को खड़े खड़े भी सो सकती हूँ, मुझे इतना की नींद है, क्योंकि 5.5 घंटे की तो नींद है। बट वो सो के करेंगे क्या, अब इतने जन्मों से सो लिया, जितना सोए थे, करोड़ों अरबों जन्मों से सो रहे हैं, अब उठ जाओ, कितना का सोएंगे, है ना। थकती हूँ मैं भी, बट अब ठीक है यार, भगवान का नाम लोगे, भगवान अपने आप एनर्जी दे देते हैं। आई डोंट नो कैन यू फॉलो इट और नॉट, बट देखो, बच्चों को लेके पढ़ाई करवाना अच्छी बात है, लेकिन अगर बच्चे को लेके आप 4 घंटे बैठ रहे हो, मैं इसको पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे पास बच्चे जो आते हैं ना, सेकंड क्लास का बच्चा मेरे पास आता है, मैं न्यूरो डिसऑर्डर को डील करती हूँ, ऑटिज्म को, ग्लोबल डेवलपमेंट डिसऑर्डर को। वो ना ग्लोबल डेवलपमेंट डिसऑर्डर का बच्चा है जो मेरे पास पढ़ने आता है। मेरे पास आने से पहले उसके 30 में से अप्रोक्सीमेटली 10-11 मार्क्स आते थे। मैं उसको 1.5 घंटा पढ़ाती हूँ, सेकंड क्लास का बच्चा है।
और 1.5 घंटे में जितना उसके स्कूल में काम हुआ ग्लोबल डेवलपमेंट डिसऑर्डर के बच्चे को मैं 1.5 घंटे में करा के भेज देती हूँ, और इस बार उसके 30 में से 23 मार्क्स आए हैं। एक बच्चा जिसको न्यूरो डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, अगर वो 1.5 घंटे में मोर देन इनफ पढ़ सकता है, तो हमारे तो बच्चे भी नॉर्मल है। वाई वी आर गिविंग सो मच टाइम फॉर स्टडीज? इसका मतलब या तो हम रट्टा लगवा रहे हैं, या हम कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं कर रहे, या फिर हम उसको ठूस ठूस के एक ही चीज को दिमाग में भरे जा रहे हैं, आज भी सुना, कल भी सुना, परसों भी सुना, सुनाता रहे। मतलब या फिर आपके बच्चों को सेल्फ स्टडी की आदत नहीं है कि बिठा दो और खुद वो कराएंगे। कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है। आइडेंटिफाई करो अपनी प्रॉब्लम कहाँ पे है, कहाँ पे टाइम सेव कर सकते हैं। मतलब मैं देखती हूँ किसी को पूछ लो घर की, मेरे को लगता नहीं कि जैसे मैं डस्टिंग करती हूँ कोई घर की डस्टिंग ऐसे करता होगा। मुझे नहीं लगता कि इतने आप लोग घर की डस्टिंग डेली डेली करते हो। मोस्ट पीपल डोंट डू इट। काम वाली करेगी या करेंगे नहीं। एनीबडी डू माता डस्टिंग? जी माता जी ये फर्क आ जाता है, वही बात है कि जब चीजें ही नहीं है तो साफ क्या करेंगे। क्या अब करनी है? हमने भर रखा है घर को, तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। और पता है, जो अब मैं आपकी बात बताऊं, घर भरने के बाद भी आप ये देखो, आपको पता है मेरे घर में 17 दरवाजे हैं। और मेरे घर, मैम डस्टिंग वीकली वंस, न- वीकली वंस ना डस्टिंग। ना ना, वीकली वंस क्यों करूंगी? मेरे घर में ना 19, मतलब मैं तो काउंट करी हुई है ना। तो हम आई लोग ऐसे करता है, वीकली वंस करता है डस्टिंग। वीकली वूकली कोई मॉपिंग मॉपिंग, नहीं होंगी। मॉपिंग हो रहा है। हम मॉपिंग एवरी डे, एवरीबडी डू। डस्टिंग वीकली वंस, नॉट एवरी डे लाइक यू मैम। आई मतलब मेरे को घर साफ चाहिए, क्योंकि ये ठाकुर जी का घर है। ये ठाकुर जी पूरा दिन इस घर में घूमते हैं, और वो तो छोटे हैं, वो तो रेंगते हैं, वो क्रॉलिंग करेंगे, यहाँ पे क्रॉलिंग करेंगे तो वो मिट्टी में घूमेंगे भाई, उनके कपड़े खराब हो जाएंगे। तो गृहस्थ थोड़े ना, ये तो गृहस्थ आश्रम है, ये तो आश्रम है, घर थोड़े ना है। तो आश्रम की तो डेली क्लीनिंग चाहिए। अगर आप ऐसे करोगे तो यू विल। और मेरे मंदिर की सफाई, आई एम टेलिंग यू, मेरे मंदिर की सफाई डेली होती है। एक एक विग्रह को उठा के नीचे आगे पीछे से साफ करना, डेली सफाई होती है। ऐसे नहीं कि महीने में एक दिन मंदिर साफ होगा ना। एवरी डे क्लीनिंग, एवरी डे। उनका तिलक कोई लगाया हुआ है, तिलक को एवरी डे क्लीनिंग, जितने विग्रह हैं सबको साफ किया जाएगा। एवरी डे क्लीनिंग ऑफ टेम्पल। और टेम्पल में तो काम वाली घुसेगी भी नहीं मेरे, ना। मैं खुद झाड़ू पोछा करूंगी वहां का। उनकी तो बहुत अच्छे से थॉरोली सफाई होती है एवरीडे। अब पता नहीं मैं इस सेशन को यूट्यूब पे अपलोड करूंगी कि नहीं करूंगी, पर आपको थोड़ी सी इससे कोई प्रेरणा मिली किसी को ऐसी